अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अपने मुर्शद पीर सैयद मासूम आलम शाह साहब से सवाल किया कि सालिक के मायने क्या हैं और हम लोग सालिक से धोखा क्यों खा जाते हैं, सालिक किस शख्स को कहते हैं। तब मेरे मुर्शद जी बोले, लफ्ज़ सालिक के मायने राह पर चलने वाला, यानी मायने के एतबार से कोई ऐसा शख्स जो तरीक़त पर चलने वाला हो, उसे सालिक कहा जाता है। मगर हकीकत ये है कि हम लोगों को सालिक के मायने से धोखा होता है। हम सालिक किसी ऐसे शख्स को समझ लेते हैं जो उस रास्ते पर चल रहा हो मगर चाहे उसका आउटपुट ज़ीरो हो, या हम किसी ऐसे शख्स को सालिक समझ लेते हैं जो ज़ाहिरी अमाल और ज़ाहिरी लिबास से मुज़य्यन हो या ज़ाहिरी तौर पर राह तरीक़त का मुसाफिर हो मगर हकीकत में इसकी सोच और अमल बातिन से बेखबर हो। अब लफ्ज़ी मायने के हिसाब से तो ये सालिक है यानी मुसाफिर, मगर हकीकी मायनों में ये सालिक नहीं है। दरअसल सालिक एक मकाम और मर्तबे का नाम है। सालिक सलूक से आया है। सलूक के मायने तलबे कुर्बे हक के ताला है, और जब तक कोई शख्स अपनी हस्ती फना ना कर दे उस वक्त तक वो हकीकी सालिक नहीं बनता। याद रहे कि अपनी हस्ती तब फना होती है जब इंसान अपनी ज़ात से बाहर निकल आए, जब वो अपना हक भी छोड़ दे। इसलिए मुर्शद कामिल अपने एक आम से मुरीद को हकीकतन सालिक बनाने के लिए 3 सबक पढ़ाता है। पहला सबक ये है, अगर तुम्हें किसी से कोई तकलीफ पहुंचे, हत्ता कि कोई तुम्हारा गिरेबान भी पकड़ ले और तुझे बेइज्जत भी करे, तो तुम उसे कभी बद्दुआ ना देना, बल्कि उसे फौरन माफ़ करके उसके हक में दुआ करना, क्योंकि ये तुम दोनों का इम्तिहान है। अगर कोई शख्स तुम्हें लोगों में जलील करे, तुम्हें बुरा कहे, तुम पर तोहमत लगाए, तो लोगों के सामने अपनी सफाई पेश न करना, क्योंकि तुम लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए या लोगों के लिए कुछ अच्छा करने नहीं आए, बल्कि खुदा को राज़ी करके उसको हासिल करने के लिए आए हो। तुम किसी को खुद से कमतर ना समझना, और अगर कोई हकीकी तौर पर भी गुनहगार है तो तुम ऐसा समझो और ऐसा ख्याल करो कि यह मुझसे ज़्यादा नेक, अल्लाह के करीब और पाक व साफ़ है, जबकि मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। तालब में जब इन बातों पर सख्ती से अमल पहरा होता है तो फिर उसके पास ज़िक्र इसमें लज्जात और नफ़ी इस्बात की ताकत होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी ज़ात फना हो जाती है और फिर वो अपने हक से भी दस्तबरदार हो जाता है। सो उस मकाम पर पहुंचकर वो सही मानों में सालिक बनता है, और यहाँ पहुंचकर वो सालिक कहलाने के लायक भी होता है। सालिक मकाम वलायत का पहला दर्जा है, और अहले तरीक़त ऐसे सालिक का शुमार औलिया कराम में करते हैं।